ब्लीच जस्ट डिलीवर्ड बैंगर, क्योंकि जस्ट अभी 1000 ईयर ब्लड वॉर का एपिसोड 45 आया है और इसे देखने के बाद मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया। भाई क्या ही एपिसोड बनाया इन लोगों ने। अब ना सिर्फ फैंस ने इस एपिसोड को 10/10 रेटिंग दी है, बल्कि ये पूरा एपिसोड ओरिजिनल एनिमे कंटेंट था। यानी इस एपिसोड में हमने जो भी देखा वो मांगा तक में भी नहीं था, जो पूरा कोबो सेंसे के सुपरविजन में बना है, जहाँ इस एपिसोड का नाम है डिफेंड यू। लेकिन एंड तक जाते जाते इसका पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैड उन सारे स्टोन स्टैचूज को एक एक पंच में हरा देता है, पर अगले ही सेकंड वो सारे स्टोन स्टैचूज फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तभी यहाँ रेंजी और रूकिया भी आ जाते हैं, जहाँ रेंजी तो यहाँ रुक के चैड के साथ फाइट करेगा और वो रूकिया को आगे इचिगो के पास भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ इशिदा वर्सेस जुग्राम की फाइट में इशिदा अभी भी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा होता है और वो फाइट में अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है, जहाँ अब फाइनली हमें देखने को मिलता है इचिगो वर्सेस यूहावाहा, और वो दोनों इतनी तेज फाइट कर रहे होते हैं कि ओहरी में उन्हें देख भी नहीं पा रही होती। वहीं यूहावाहा इचिगो को बताता है कि सोल किंग की पावर वोर्टेक्स ऑफ केओस है और तुम इसे नहीं रोक सकते। वो आगे इचिगो से ये भी पूछता है कि पावर क्या है और इसका पर्पज क्या है, और इचिगो का आंसर यूहावाहा खुद भी जानता है, वो थी पावर टू प्रोटेक्ट। और हमें पता है कि इचिगो ने अभी तक जितनी भी फाइट करी है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बचाने के लिए करी है, पर यूहावाहा के हिसाब से वो पावर काफी वीक है। असली पावर तो वो होती है जो इस दुनिया को झुका दे, एंड अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें ऐसी ही पावर चाहिए होगी। एंड ये सब सुन के ओरिहिमे अपने आप को कोसने लग जाती है, क्योंकि ओरिहिमे की विल थी कि वो इचिगो को प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसकी पावर इतनी वीक है कि वो इचिगो को ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही होती। जहाँ इतने में यूहावाहा इचिगो को स्टैब कर देता है, लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि ओरिहिमे ने इचिगो को फिर से हील कर दिया है, और वो ऐसा बार बार करती है। इसलिए यूहावाहा अब इचिगो को छोड़कर ओरिहिमे पर अटैक करता है, जहाँ वो ओरिहिमे को बार बार इंजर्ड करता है। बार बार ओरिहिमे अपने आप को हील करती है, क्योंकि फिलहाल ओरिहिमे के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, इचिगो को प्रोटेक्ट करना। वो अपनी पावर को इस पॉइंट तक यूज कर रही होती है कि एक टाइम पे आके वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती, पर फिर भी वो इचिगो को हील कर रही होती है। जिसके बाद यूहावाहा जब इचिगो पर अटैक करता है, उस टाइम पे भी ओरिहिमे के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, काश मैं पावरफुल होती, मैं स्ट्रॉन्ग होती, ताकि मैं इचिगो को प्रोटेक्ट कर पाती। पर तभी यूहावाहा के उस अटैक को रूकिया फ्रीज कर देती है, जिससे अब इचिगो भी यूहावाहा की पकड़ से फ्री हो जाता है। जहाँ यूहावाहा रूकिया को थैंक्स बोलता है, क्योंकि रूकिया के कारण ही तो ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और अब यही दोनों मिलकर यूहावाहा से फाइट करने वाले हैं। पर उससे पहले हम इशिदा और जुग्राम पर आते हैं, जहाँ फाइट के दौरान इशिदा कुछ तो नोटिस करता है जो हमें थोड़ी देर में पता लगेगा। इधर इचिगो और रूकिया यूहावाहा से काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, और जैसे ही इचिगो एंड रूकिया यूहावाहा पर अपना फाइनल अटैक करने जाते हैं, तभी यूहावाहा अपने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा देता है। अब इन दोनों की ऐसी हालत देखकर ओरिहिमे को लगता है कि ये उसके वीक होने के कारण हुआ है, अगर उस पे पावर होती तो वो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती। जहाँ ओरिहिमे अभी काफी डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो यूहावाहा पर अटैक करने जाती है, जो करने से इचिगो उसे रोक लेता है। पर तभी यूहावाहा अपना एक पावरफुल अटैक मारता है, जिससे सब खत्म हो जाने चाहिए थे। यूहावाहा तो गुड बाय भी बोल चुका होता है, लेकिन तभी उसे आसमान में दिखता है एक मून, एंड इन सब के पीछे हमें सुनाई देता है बांकाई। उसका ट्रू बंकाई हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एज ए ब्लड चेंज इचिगो, जहाँ इचिगो के इस ट्रू बंकाई के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इचिगो के पास अब 2 हॉर्न्स हैं, और उसके गले और जॉइंट्स कवर्ड हैं फ्लेम से, जो हमने इचिगो की वास्ते लोडे फॉर्म में देखा था। और इचिगो के पास एक न्यू जांपाक्तो भी आती है, जो उसके पहले वाली दोनों जांपाक्तो का कॉम्बिनेशन है। और इचिगो के ट्रू बंकाई के अंदर उसका स्पिरिचुअल प्रेशर, फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड रिएक्शन स्पीड कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। जहाँ जब यूहावाहा अपना पावरफुल अटैक फिर से करता है, तो इचिगो अपने ब्लड चेन से ही उन्हें रोक लेता है, और जब इचिगो चल रहा होता है तो उसके फुटप्रिंट से एक ब्लैक कलर का स्पिरिचुअल प्रेशर भी रिलीज हो रहा होता है, जहां अगले ही सेकंड एक ही अटैक में इचिगो यूहावाहा को काट देता है, जो एक डिलेड अटैक था यूहावाहा के हिसाब से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इचिगो फिलहाल इतनी तेज मूव कर रहा है कि यूहावाहा को उसकी आफ्टर इमेज दिख रही है, जो बिल्कुल नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु की तरह दिख रहा होता है। और इस फाइट के तांडव के बीच ही इचिगो यूज करता है गेत्सुगा तेंसो, जो भाई इतना पावरफुल था कि सोल पैलेस की सारे कलर्स वेनिश हो जाते हैं, और आसमान के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट मून देखने को मिलता है, बिल्कुल हिकुमुंडो की तरह। और उस मून के सेंटर में अपनी डिमोनिक फॉर्म के साथ इचिगो खड़ा होता है, पर इस सब से कुछ भी नहीं होता, और अगले ही सेकंड यूहावाहा फिर से नॉर्मल हो जाता है, और इचिगो उस पर अटैक कर पाता। इतने में यूहावाहा इचिगो पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। अब ओरिहिमे इचिगो को हील करने आ ही रही होती है, लेकिन ओरिहिमे को यूहावाहा पकड़ लेता है। जहाँ ओरिहिमे अभी भी इचिगो को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन यूहावाहा उसे बताता है कि तुम
इचिगो के साथ मिलकर मुझसे फाइट भी नहीं कर सकती, तो प्रोटेक्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। और फिलहाल तुम यहाँ इचिगो की एक वीकनेस की तरह हो, जिससे इचिगो काफी गुस्सा हो जाता है और वो युहावा पर अटैक करता है। और उसका साथ देती है रुकिया, जिसने अपना बंकाई हक्का न तोका में ओपन कर लिया है। और इचिगो के गेत्सुगा टेंसो के साथ रुकिया भी अपना अटैक करती है। उसके अगले ही सेकंड जैसे ही ओरी में युहावा की पावर से फ्री होती है, तो वो देखती है कि रुकिया के अंदर युहावा की ब्लेड घुस चुकी है एंड इचिगो के अंदर भी युहावा ने अपनी ब्लेड स्टैब कर दी है। जहां युहावा लास्ट में इचिगो को बोलता है कि तुम्हारी पावर टू प्रोटेक्ट अंत में तुम्हें यहीं ला के छोड़ती है। तभी हम देखते हैं इशिदा वर्सेस जुग्राम को, जहां इशिदा ने फाइनली जुग्राम को पकड़ लिया होता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही नोटिस कर लिया था कि जुग्राम को ऑल माइट यूज करने के बाद 3 सेकंड का कूलिंग पीरियड चाहिए ताकि वो फिर से ऑल माइट यूज कर सके, और उसे अपना लाइडेन हाथ पहना देता है। जहाँ सीन फिर से शिफ्ट होता है ओरिहिमे पर, जो ये सब देखकर इतना टूट चुकी है कि उसकी पावर सांतेन गेंसुन भी टूट जाती है। जहां ओरिहिमे अपने डेडली वो के साथ अपने 6 की 6 फेरीज को रिलीज कर देती है, जो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि युहावा के अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देती हैं। पर फिलहाल ओरिहिमे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो इतनी वीक क्यों है। और वो बोलती है अगर मेरी पावर इतनी पावरफुल होती कि मैं उसे होल्ड नहीं कर पाती और ना ही उसकी कोई बाउंड्री होती, तो मैं पेन, सफरिंग और फाइटिंग को कभी होने ही नहीं देती। जिसके साथ ही ओरिहिमे अपनी फुल पावर के साथ युहावा पर अटैक करने जाती है एंड युहावा भाई इतना कमीना बंदा है ये, ओरिहिमे को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसकी तरफ इचिगो को किक करता है। पर ओरिहिमे वो इस टाइम पर बिल्कुल हर्टलेस हो चुके हैं, वो इचिगो पर ध्यान ही नहीं देती और सीधा युहावा के पास क्लोजिंग करते हुए जाती है और उस पर अपने 6 की 6 फेरीज का एक कॉम्बिनेशन अटैक मारती है, जिसके साथ ही इशिदा भी अपने लाइडेन हैंड को तोड़ देता है, जिससे हासवल्ट अपनी सारी पावर्स खो देगा, सेम जैसे सोल सोसाइटी आर्क में इशिदा ने खोई। इधर इचिगो और रुकिया ओरिहिमे को रोक रहे होते हैं, पर ओरिहिमे का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके आसपास जितना भी ब्लड था वो सारा इवेपोरेट हो जाता है और अपने प्यार और दोस्तों के लिए ओरिहिमे विद स्माइलिंग फेस अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और जाते जाते हुए बोलती है, バイバイ、黒崎くん。私が全部受け止めるね。 जहाँ एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में हमें देखने को मिलता है लाइफ टू डिफेंड यू। एंड इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एंड में इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। हमें लगा था कि इचिगो ओरिहिमे को और अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर लेगा, यहाँ तक कि उसने अपना ट्रू बंकाई भी ओपन कर लिया था भाई। लेकिन एपिसोड के एंड में भाई ये सब कुछ वेस्ट हो चुका है, कुछ मतलब नहीं रहा इनका, और ये इमोशन से भरा हुआ रोलर कोस्टर एपिसोड यहीं खत्म होता है।